देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पंखा से जो आवाज़ आता है और आप जब पंखा ले जाते हैं मिस्त्री के पास, तो वहाँ पर मिस्त्री क्या करता है, बिना कुछ स्पेयर पार्ट्स को बदले, बिना वायरिंग चेंज किए वो पंखा की आवाज़ को खत्म कर देता है। वो किस प्रकार से खत्म करता है, किस प्रकार से पंखा का जो आवाज़ है, साउंड है, उसको बंद करता है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे आप ये पंखा देख रहे हैं, इसको ऐसे स्मूथली घुमाने पर देखिए कोई भी आवाज़ नहीं आती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ऐसे घुमाने से आवाज़ नहीं आती है। जब इसमें लाइन दिया जाता है तो इसमें से अजीब अजीब सी आवाज़ निकलना शुरू हो जाता है। आज हम इसको लाइन में लगाकर भी आपको दिखाएंगे। आप यहाँ पर फिलहाल देखिए, इसमें कोई आवाज़, कोई भी साउंड नहीं है, लेकिन जैसे इसको लाइन से लगाएंगे 220 वोल्ट इसमें इन करेंगे, इसमें से खट 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 जैसे आवाज़ें आना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है और कैसे इसको बंद किया जाएगा, उस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोजगार टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पंखे के अंदर जो अजीब अजीब सी आवाज़ आती है उसके बारे में विशेष रूप से इस वीडियो में बात करने वाले, इस वीडियो में चर्चा करने वाले और आपको सिखाने वाले भी हैं कि पंखा के अंदर से आप जो आवाज़ अलग अलग से आवाज़ें सुनते हैं, आपको डरावना सा लगता है, अब लगता है कि पंखा आपके शरीर पर गिर जाएगा। इस प्रकार की आवाज़ को आप अपने घर पर बंद कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर बेसी से बेसी अगर आपका खर्चा भी होगा तो 60 से 70 रुपया, इससे बेसी खर्चा नहीं होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इस आवाज़ को आप बंद कर सकते हैं, आप अपने घर पर ही बिना पैसा खर्च किए। आज हम पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि पंखा के अंदर से जो आवाज़ें आता है, उस आवाज़ का जो मुख्य कारण है, वो मुख्य 3 कारण है और उस तीनों कारण पर पहले हम बात कर लेते हैं। उसको समझ लेते हैं कि पंखा के अंदर जो भी आवाज़ नोक्स आती है वो कहाँ कहाँ से आती है, ताकि आप भी इस बीमारी का सोल्यूशन आप अपने घर पर बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए, कई बार क्या होता है, पंखा के अंदर जो वायरिंग लगता है, वायरिंग तो सही रहता है, लेकिन फिर भी पंखा के अंदर से आवाज़ आता है। वो क्यों होता है? देखिए, पंखा के अंदर से आवाज़ आता है, इस प्रकार जो स्टेटर होता है, स्टेटर जहाँ पर वायरिंग फंसता है, कई बार क्या होता है स्टेटर कट जाता है। तो जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो क्या करता है, उसमें गैप होने के कारण वायरिंग की ओर झुकाव होता है और क्या होता है, खट खट की आवाज़ आना शुरू करता है। तो पहला कारण इसका शाफ्ट घिस जाएगा तब आवाज़ आएगा। दूसरा कारण क्या होता है, वायरिंग सही रहेगा, लेकिन वायरिंग जिस वायरिंग में जहाँ फंसता है, जिस बॉबिंग में फंसता है वायरिंग, जैसे देखिए ये पंखा का प्लेट है और जहाँ पे देखिए वायरिंग फंसा हुआ है, इसका जो गैप है, वायरिंग फंसने का जो ग्रिप है, ये ग्रिप कई बार क्या होता है, कट जाता है। तो ये ग्रिप कट जाने के बाद भी आपके पंखा से आवाज़ आएगा। वायरिंग सही रहेगा, लेकिन वायरिंग जहाँ फंसेगा वो ग्रिप में अगर जगह बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा, तब पर भी आपके पंखा से आवाज़ आ सकता है। तो सबसे पहले तो स्पेंडल कट जाएगा, तब स्पेंडल घिस जाएगा, तब आवाज़ आएगा। इस जहाँ वायरिंग फंसता है, इस बड़ी के अंदर जिस स्थान पर वायरिंग फंसता है, अगर इसके जगह पर ग्रिप बन जाएगा, गैप बन जाएगा, तब पर भी आपके पंखा से आवाज़ आ सकता है। तो दो जो कारण है पंखा में, इसको अभी वायरिंग के अंदर जहाँ वायरिंग फंसता है उसकी जगह पर गैप बन जाए और उसके वजह से अगर आवाज़ आ रहा है, तो उसको किस प्रकार से बंद किया जाएगा। और उसके बाद यदि स्पेंडल घिस जाए, तो कॉइल है, ये स्टेटर है, स्टेटर का अगर स्पेंडल घिस जाए, तब आप इसको किस प्रकार से बंद कर सकते हैं। ये 2 कारण को आप अपने घर पे कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन बताते हैं, इसको किस प्रकार से आप बंद करिएगा। ठीक दोस्तों, ये मेरे पास पंखा सीलिंग फैन है और इसको पहले हम आप ऐसे सुनिए, इसको हम पहले रोटेट करते हैं। देखिए इसमें कोई तरह का आवाज़ नहीं है, लेकिन जैसे इसको लाइन से चलाएंगे तो इसमें देखिएगा थोड़ा सा खटखट करके आवाज़ आना शुरू हो जाता है। तो चलिए इसको पहले हम लाइन से लगाते हैं। तो देखिए इसको हम लाइन 220 से इन करते हैं। देखिए आपको सुनाई दे रहा होगा खटखट करके। जब देखिए लाइन से खोलने के बाद देखिए यहाँ से लाइन से हम इसको जैसे खोलें, इसमें देखिए साउंड कोई तरह का साउंड नहीं है। इस प्रकार का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि यदि इस प्रकार से अगर आप ऐसे पंखा को घुमा कर देखते हैं, इस प्रकार से ऐसे घुमा कर देखते हैं, तो इसमें कोई तरह का आवाज़ नहीं है, लेकिन जैसे इस पर लाइन देते हैं तो इसमें खटखट की आवाज़ आता है। एक किस प्रकार से आता है और कहाँ से आता है, इसी के बारे में आज हम विशेष रूप से इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसका हम 120% कर सकते हैं, इसका वायरिंग सही है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो स्पेंडल या वो इसके बॉबिंग जैसे हम बताए थे, जहाँ पे वायरिंग फंसता है उसके उस हौजी को बॉबिंग कहते हैं। जहाँ पर वायरिंग फंसता है उस हौजी को हम बॉबिंग कहते हैं, या तो इसका बॉबिंग कटा होगा या इसका स्पेंडल कटा होगा। तो चलिए इसको हम फटाफट पहले खोलते हैं, खोल कर दिखाते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए इसको खोलने के लिए सबसे पहले कंडेंसर क्लिप को यहाँ से खोल करके बगल में कर देते हैं और इसका जो 3 नट है बॉडी का, 1, 2 और 3, तीनों नट को पेचकस या स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इसको खोल देते हैं। इस प्रकार का जो सोल्यूशन होता है दोस्तों, बहुत इजी होता है। इसको अपने घर पर भी करके 100, 200, 250 रुपया बता सकते हैं। अगर इस प्रकार का सोल्यूशन अगर आपके पास आया है, समस्या है, तो आप इसको अपने घर पर करने का प्रयास करें। देखिए तीनों पेज खोलने के बाद देखिए जो है बहुत ईजिली बाहर आ जाता है। देखिए बहुत ईजिली बाहर आ गया। देखिए जैसा कि हम बता रहे थे ना कि इस प्रकार के जो केसेस होता है उसमें स्पेंडल कटा होगा या इसके अंदर जब वहाँ पे वायरिंग फंसता है, वायरिंग का जो हौजी है वो हौजी कटा होगा, लेकिन वायरिंग जो है वो ठीक रहता है। कई बार वायरिंग ठीक रहता है, देखिए इसका वायरिंग में कोई तरह का साउंड नहीं है, लेकिन जब ये चलता है तब इसमें आवाज़ आता है। देखिए आप यहाँ से ध्यान से देखिए, इसका जो स्पेंडल है बिल्कुल कटा हुआ है। हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए इसका स्पेंडल है और देखिए किस प्रकार से यहाँ का देखिए, यहाँ का लोहा देखिए और यहाँ का लोहा देखिए, दोनों में आपको आप जब खोलिएगा तो काफ़ी आपको अंतर मिलेगा। यहाँ का जो जहाँ पे जिस साइड वायरिंग फंसता है जिस जगह पे, वो बिल्कुल खिया जाता है, कट जाता है, जिसके वजह से इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे बनता है। जब कॉइल में 220 जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे बनता है, वो क्या करता है, वायरिंग में ग्रिप होने के कारण, जगह बनने के कारण क्या करता है, अपने अंदर ये खींचता है और जैसे खींचता है तो जहाँ सटेगा वहाँ से आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो सोल्यूशन, इस प्रकार से अगर प्रॉब्लम आपके पास भी है तो इसको आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए उसका हम
उपाय बताते हैं कि किस प्रकार इसको खत्म कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस कॉइल को बाहर कर लेते हैं, इस प्रकार से पेचकस या हथौड़ी के माध्यम से ठोक करके बाहर कर लेते हैं। बहुत ही इजीली देखिए दोस्तों, ये बाहर निकल जाता है। विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें दो साइड होता है, इधर के साइड भी और इधर के साइड भी। इसमें दो बेरिंग लगता है, एक ऊपर और एक नीचे। तो दोनों को देखिए, जबकि देखिए इसका जो ऊपर का साइड का जो बेरिंग है, इसमें देखिए कोई तरह का हिसाब नहीं है, बिल्कुल ही सही है। इसका शाफ्ट बिल्कुल सही है और बेरिंग भी इसका सही है। देखिए कोई तरह का आवाज़ नहीं है, बिल्कुल सही है बेरिंग। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है, नीचे के साइड से जो है स्पेंडल कट गया था, जिसकी वजह से इसमें आवाज़ आ रहा था। अगर इस प्रकार से अगर आपका भी स्पेंडल कट गया हो, इसको आप क्या करिएगा, इस प्रकार से रिंग मार जो आता है रेती, देख पा रहे हैं, इस रेती के माध्यम से इसके जिस जगह पर बेरिंग फंसता है उसको थोड़ा ध्यान से इस प्रकार से ठोक ठोक करके खुरदरा कर लीजिए, ताकि क्या होगा, बेरिंग का जो जगह है वो सही से आ पाएगा और आसानी से अच्छा से जा करके वो बैठ सकता है। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से आप उसको इसके इसका जो स्पेंडल अगर इस प्रकार से आप चोट मारिएगा तो इसका जो स्पेंडल के बाहरी साइड है उसमें खुरदरापन आ जाता है। और ये क्या होता है, खुरदरापन होने की वजह से इसमें जो भी खुरदरापन आता है वो बेरिंग में जाकर एडजस्ट हो जाता है और इसका जो नॉइज़ है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो चलिए, ये तो हुआ अगर स्पेंडल कटा हुआ तब। अगर आप मान लीजिए इसके अंदर का जो हौजी है वो बॉबिंग अगर कटा होगा तब क्या करिएगा। देखिए इसका बॉबिंग सही है, क्यों सही है, अगर इसके अंदर अगर बॉबिंग कटा होता तो ये बेरिंग सही तो स्पेंडल में बाहर आता है। अगर इस बेरिंग अगर आसानी से बाहर नहीं आ रहा है तो मतलब इसका जो बॉबिंग है बिल्कुल सुरक्षित है, सही है। फिर भी अगर मान लीजिए जिसका बेरिंग सहित अगर बाहर आ जाए तो क्या करिएगा। जैसे ये पंखा देख लीजिए, देखिए इस प्रकार का मेरे पास सीलिंग फैन है, अगर इस देखिए इसका बेरिंग सहित बाहर निकल गया है तब क्या करिएगा। इस प्रकार से अगर आपके पास केसेस आता हो तो क्या करिएगा, किसी चेनी कांटे के माध्यम से इसके जो बाहरी भाग है ना, दीवार वाला साइड, जहाँ जिस साइड बेरिंग का जो कोर साइड पकड़ता है, इसके बगल इस प्रकार से कांटी रख करके इधर से हथौड़ी से चोट मारिएगा। क्या होगा, जिस प्रकार से उधर मारे थे रेगमार से, इसमें आप कांटी और हथौड़ी के माध्यम से क्या करिएगा, इसमें भी खुरदरापन ला दीजिएगा, ताकि बॉबिंग का जो साइज है वो सही हो सके और इसमें जो बेरिंग है वो सही जाके परफेक्ट जाके बैठ सके। तो ये दो कारण को आपको बिल्कुल फ्री, जिसमें आपको एक भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसका स्पेंडल सही है, कॉइल का ये स्पेंडल सही है और उसका बॉबिंग भी सही है, फिर भी आवाज़ आ रहा है, तब उस केसेस में आपको ये बेरिंग जो देख रहे हैं आप दोनों को, बेरिंग जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। 30 दूनी 60 रुपये का बेरिंग आता है, दोनों बेरिंग को चेंज कर दीजिए, आपका जो समस्या है 100% सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार इसका जो है इसका सोल्यूशन आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आप फटाफट इसको हम फिट करते हैं, फिट करके आपको दिखाते हैं इसका जो आवाज़ था वो ख़त्म हुआ है या नहीं। देखिए दोस्तों, इसको इस प्रकार से लगा लेना है, जिस वजह से खोले थे इसका जो ये जो मेन पेज है, जहाँ पे जो स्क्रू था उसका सेंटर टू सेंटर देख करके इसको ऊपर से पुश कर दीजिएगा, ये आसानी से बैठ जाता है। थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है क्योंकि इसका जो स्पेंडल था उसको हम चोट मार करके उसका साइज को थोड़ा बढ़ाए हैं, तो थोड़ा सा ही दिक्कत करेगा, बाकी आसानी से बैठ जाता है, एक बार में ही बैठ गया। देखिए, और इस प्रकार से जो भी इसका बॉडी का नट है इसको अच्छे से बढ़िया से टाइट कर दीजिए। इसका जो नट है बढ़िया से टाइट कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों नट पर ये पंखा चलता है। नट में अगर ढीला छोड़िएगा तो फिर से प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए बिल्कुल फ्री है। चलिए इसको फटाफट कनेक्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए कनेक्शन करने के लिए आपको बता देते हैं, इसमें एक जो वायर होता है कॉमन का होता है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग होता है। अगर आप मिस्त्री हैं तो आपको ये बात अच्छा से पता होगा, और अगर चेक करना चाहते हैं तो इसको देखिए हम चेक करके भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये मेरा सीरीज लैंप है, आप देख पा रहे हैं, और इस तरह से आप पहले चेक करें। देखिए किन्हीं दो वायर में आपका जो सीरीज का बल्ब होगा बिल्कुल एकदम कम जलेगा। जिन दो वायर में सीरीज का बल्ब बिल्कुल कम जले वो मान लीजिए कंडेंसर का है, यानी रनिंग और स्टार्टिंग का है, उसमें कंडेंसर का दोनों वायर लगेगा। और जिन वायर से दोनों वायर पर देखिए बल्ब तेज जलाता हो वो वायर कॉमन का होता है। आप देख पा रहे हैं, इस वायर से अगर हम चेक करते हैं दोनों पे, इस पर भी और इस पर भी, तो देखिए बल्ब तेज ग्लो कर रहा है।
और इस दोनों पे चेक करते हैं, देखिए बल्ब का जो फिलामेंट है बिल्कुल खाली फिलामेंट जल रहा है, मतलब ये जो दोनों तार है ये मेरा रनिंग स्टार्टिंग का है, इसमें कंडेंसर का वायर जाएगा। तो चलिए फटाफट हम कंडेंसर इसमें जोड़ लेते हैं और पहले इसको जो है टेस्ट करके आपको दिखाते हैं इसमें जो प्रॉब्लम था, आवाज़ आ रहा था, ये आवाज़ आना बंद हुआ है या नहीं। तो चलिए प्लग लगाते हैं सीरीज बोर्ड और सुनिए इसमें जो प्रॉब्लम था प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है, कोई तरह का साउंड नहीं है। देखिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तो इस प्रकार का जो प्रॉब्लम है आप अपने घर पर बिल्कुल इजीली ठीक कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई भी पैसा लगा नहीं लगा, किसी पे स्पेंडल को हल्का हल्का ऊपर से चोट मार दिए हैं और मेरा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो में अभी तक बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लाते ही रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।